भगवान महावीर स्वामी की जय। साधना के वास्ते आत्मा के वास्ते चल बिराही चल चल बिराही चल। साधना के वास्ते आत्मा के वास्ते चल बिराही चल चल बिराही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति का सरिक जिखले। मुक्ति की मंजिल मिले शांति का सरिक जिखले। चल बिराही चल चल बिराही चल। ज्ञानी नहीं अज्ञानी था भटकते रहे हर जन्म। ज्ञानी नहीं अज्ञानी था भटकते रहे हर जन्म। छल कपट माया में पड़ कर करते हैं हर कर्म। छल कपट माया में पड़ कर करते हैं हर कर्म। राह हो कल्याण की भव हरण भगवान की। राह हो कल्याण की भव हरण भगवान की। चल बिराही चल चल बिराही चल। साधना के वास्ते आत्मा के वास्ते चल बिराही चल चल बिराही चल। धम्मो मंगल मुक्ति ढंग अहिंसा संजावो तवो। देवा बेतंग नाम संति जैसे धामे सयामनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गणेश बाबा जी के चरणों में वंदन नमन। दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एवं गुरुवर्या तुल्य सभी माया साहब के चरणों में वंदन नमन। गुन्नी मैया के चरणों में वंदन नमन। जिनवानी की पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। जिस शरीर को हमने खूब सजाया संवारा किंतु लास्ट में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसको हर चीज से इस शरीर को हमें आत्मा का पड़ोसी मानना चाहिए। जब बीमार होता है तो इसको अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छे से अच्छा इलाज करना चाहिए, किंतु आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम लोग सुंदरता के ऊपर बहुत ज्यादा, गोरे रंग के ऊपर, गोरा रंग सबको प्रिय है, ब्लैक रंग, काला कलर किसी को प्रिय नहीं है।
आपके घर में बच्चा होता है तो वो आपको बाई चांस उसका रंग थोड़ा डाउन हो गया, उस समय तो आप प्रेम करोगे क्योंकि वो बालक है, किंतु जब थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा तो और उसका रंग थोड़ा और पक्का हो जाएगा। तो आप कितने सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि उस बच्चे को नाम देना भी, जब कोई सामने आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या करते हो, अचानक से किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये बच्चा किसका है, तो उसके मुंह पे नहीं बोलोगे, वो थोड़ा सा पास दूर चला गया तो उसी समय कहोगे ये काम वाली बाई का बच्चा है, आपको पता है वो मेरा बच्चा है। किंतु कितने सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं और कितने सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि गोरे रंग को ही अपने रिश्तेदार समझना पसंद करते हैं। क्या उसके दिल में और क्या उसकी भावनाओं की कदर नहीं होती। आप लोगों को सबको यही प्रिय है ना, गोरा रंग। जिसका गोरा रंग है उसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भले ही उसकी आदत कैसी भी हो। और वही जो काला रंग का है उसकी आदत भले ही उससे डबल ऊंची हो, किंतु इतना महत्व नहीं दिया जाता उसको। एक संत कुमार चक्रवर्ती, वो बहुत सुंदर थे, उस युग के बहुत सुंदर राजा थे। उनकी चर्चा देवलोकों में भी हो गई। देवलोकों में जब चर्चा हुई तो दो देवों को बात पसंद नहीं आई कि इतना सुंदर इस धरती पे कैसे हो सकता है, वो भी पुरुष इतना सुंदर जो देवलोक में भी उसकी चर्चा हो रही है। संत कुमार चक्रवर्ती वो इतने सुंदर थे, विश्व में उस समय उनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सुंदर माना जाता था। जब वो दो देवों को उनकी प्रशंसा पर अच्छी नहीं लगी तो उनके पास आए, उनका रंग देखने के लिए आए कि देख के तो आए कैसा है, कैसे सुंदर है वो दो देवलोक संत कुमार के पास आए। संत कुमार बगीचे में अपनी देह की मसाज करवा रहे थे। जो बगीचे में दो सेवक खड़े होते, उन्होंने वो जो देव थे वो क्या बन गए, जोगी का भेष धारण करके आए थे वो दोनों। तो जो सेवक खड़े हुए थे संत कुमार के लिए, तो उन्होंने एकदम से रोक दिया कि अंदर नहीं जाना, अभी संत कुमार की मसाज हो रही है। वो संत थे तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक बार राजा चक्रवर्ती से मिलना है, जरूरी काम है। उसी समय वो अंदर गए और राजा से बोला कि दो संत आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्या मन में आया कि उन्होंने उसी समय बुला लिया। जैसे ही बुलाया तो वो जो देव बने हुए संत थे, उन्होंने उनका चेहरा देखते ही कहा, जैसा मैंने सुना वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही रूप मैंने पाया। तो वो जो संत कुमार चक्रवर्ती थे उनके अंदर क्या आ गया, अहम आ गया, अहंकार आ गया कि अभी मेरी सुंदरता देखी ही कहाँ है, जब मैं राज सिंहासन पे बैठूंगा तब मेरी सुंदरता देख लेना। वो दोनों देवों को तो वहां से दूसरी जगह ठहरा दिया गया उनको, और संत कुमार चक्रवर्ती सर धज के कहाँ पे आ गए,
राज दरबार में सिंहासन पे बैठ के कहने लगे, जो वो 2 संत आए थे उनको बुलाओ। उन्होंने मेरी प्रशंसा की थी, मेरी सुंदरता की। अब सुंदरता देखेंगे तो उनको और भी ज्यादा। वो 2 संतों को बुलाया और संत देख रहे हैं ऊपर से नीचे, किंतु जो उस समय भाव थे वो भाव उनके अंदर नहीं है। उसी समय उनके भाव बदले, पूरा ऊपर से लेके राजा को देख रहे हैं, किंतु उस समय वो सुंदर नहीं लग रहे। राजा ने उसी समय जिज्ञासावश पूछ लिया कि संतो क्या हुआ? अब तुम दोनों को मेरी सुंदरता अच्छी नहीं लग रही, मेरी तारीफ ही नहीं कर रहे। संतों ने कहा, जो उस समय रूप था अब इस समय नहीं है। पूछ लिया क्यों? उस समय तो मैंने कोई वस्त्र भी नहीं अलंकार किए थे, पहने भी नहीं हुए थे। उस समय कैसे सुंदर लग रहा। अब जब मैं पूरे वस्त्र पहन के राज दरबार में इतनी सारी सवर के मैं यहाँ पे आया हूं, अब मैं आपको सुंदर नहीं लग रहा। सुंदर किस लिए नहीं लग रहा? क्योंकि अब जो तुम्हारी थूक के अंदर भी क्या हो गए, अनंत जीवों का पिंड आ गया है। जो तुम्हारा थूक है उसमें भी अनंत जीव आ गए। बीमारियों का वो कुंड आ गया तुम्हारे पास। संत चक्रवर्ती चौंक पड़े। क्या मेरे देह के अंदर बीमारी, और वो भी इतनी सारी, जो पीत के माध्यम से इतनी बीमारियों का मेरे देह के अंदर संचार हो गया। ये कैसे हुआ? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं संत चक्रवर्ती, जिस वक्त तुम बगीचे में सुंदर दिख रहे थे, अब वो सुंदरता आपके चेहरे पे नहीं है। और वो दोनों देव वहां से चले गए। राजा तो बेचैन हो गया कि मैं अब सुंदर नहीं रहा। जो देवलोकों में भी मेरी चर्चा हुआ करती थी, पूरी सब कहीं मेरी चर्चा हुआ करती थी, आज मेरी चर्चा ही बंद हो गई। मेरी सुंदरता के गीत ही बंद हो गए। राजा को इतनी बेचैनी छा गई कि मेरे देह में इतनी बीमारियों का पिंड कैसे आ गया। वो राजा जाग गया अपने सुंदरता को लेके कि मेरे देह में एक जीव ने और प्रवेश कर लिया है, जिसके कारण से मेरी सुंदरता गायब हो गई है। कौन सा जीव? जो रोग का जीव है। रोग हमारे शरीर में आ गया, जो पित्त वगैरह से, उससे कितने जीव आते हैं, कैसी कैसी बीमारियां चल पड़ी हैं। वो राजा चौक के संत के गुरु जी के पास गया कि इसका इलाज क्या होगा? गुरुदेव, इसका इलाज तो बता दो। जो मेरी आज तक इतनी प्रशंसा हुआ करती थी, आज मेरी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा, कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा। उस समय गुरु जी ने बताया कि ये देह जो है, जवानी बुढ़ापा, ये आते हैं और ढल के इस देह से आत्मा निकल जाती है और देह यहीं पे रह जाती है। शरीर को हम कितना भी सजाएं, कितना भी संवारें, किंतु अंत में तो इसकी मृत्यु होती ही है। तो आप सभी से पूछना चाहती हूँ, गोरे और काले का किसको ज्यादा वो लगता है?
सुंदरता सबको आकर्षित करती है कि ये सुंदर है, उस समय उसको पसंद कर लेते। भाई भले ही वो बहू हो, बहू के लिए चॉइस करनी हो तो क्या करोगे? गोरी बहू चाहिए, काली, क्योंकि हमारे घर में लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? इसका रंग इतना डाउन है, कैसे ले आए? तुमने चॉइस नहीं करी थी। उसके आचार विचार को नहीं देखा, बस उसके देह को देखा। आप लोगों ने सभी ऐसे करते। एक की बात नहीं। जो अमीर होते हैं, जो ज़्यादा हाई सोसाइटी के होते, वो तो उसी को पसंद करेंगे जिसका गोरा रंग है। जिसका थोड़ा सा डाउन है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो शायद से पसंद कर लेगा उसको। किंतु क्या ये देह से ही सब कुछ होता है? उसकी आचार विचार को आपने परखा ही नहीं। जो आप गोरी बहू लेके आए हो, वो कितने समय तक आपको निभाएगी? किसी को पता है? और जो कोई एक व्यक्ति थोड़ी सी डाउन बहू लेके आया है, तो पता नहीं वो आगे तक पूरे समय तक निभाए। किंतु हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान की भावनाएं भी अलग होते हैं, विचार भी अलग, भावनाएं भी अलग। तो यही इस स्टोरी के माध्यम से यही संकेत मिल रहा है कि हमें विचारों से गोरे रंग को छोड़ के उसकी आदतों पे जाओ कि कौन ज़्यादा धर्म कर रहा है, कौन लड़की ऐसी धार्मिक है जो मैं ऐसे कुल की बहू बनाऊं जो मेरे घर को भी रोशन कर दे, और मेरे घर को, जो मेरा बच्चा शराब पी रहा है तो उसको भी ठीक कर दे। ऐसी भावना रखोगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और सामने वाले का भी सुधर जाएगा। गोरी और काले से कोई महत्व नहीं है। कृष्ण भगवान भी कैसे थे? वो भी तो सामने थे। उनको तो आज पूरी दुनिया पूज रही है। क्या उनके रंग से पूजा जाता है? पार्श्वनाथ भगवान थे, वो भी कैसे रंग के थे? नीले वर्ण के थे ना। उनको भी आज पूरी दुनिया पूज रही है। क्या रंग से पूजा जाता है कि उसके व्यक्तित्व से पूजा जाता है? गुणों से पूजा होती है ना। तो इतना महत्व किस लिए दिया जाता है गोरे रंग पे? इस भेद को मिटाओगे तभी हमारी पूजा होएगी। जब इस हमारी अंदर से ये भेद मिट जाएगा तो पूरी दुनिया की पूजा होने लग जाएगी। अब इस भेद को ही नहीं मिटाओगे तो पूजा कैसे होगी? पूजा करवाना है तो इस भेद को मिटाना तो पड़ेगा। इसीलिए इस काले और गोरे रंग को इतना महत्व ना देते हुए हम स्वयं को देखें कि हम सुंदर हैं। हम दूसरों की आकर्षण में ना आए कि उसने ऐसा कहा कि मैं ऐसा, मेरा रंग बन गया है। एक बच्ची स्कूल जाती थी, उसके दोस्त उसका इतना मजाक उड़ाते थे, ये तो इतनी काली। उसका पल पल पे लोग तिरस्कार करते थे। हर क्षण कहीं भी गली से भी गुजरती थी तो उसका तिरस्कार होता था। जब वो छोटी थी तो रोती थी कि मम्मी मेरा रंग ऐसा क्यों मिला? दुख देने वाला कौन था? लोग थे ना। उसको तकलीफ देने वाले कौन थे?
हम स्वयं थे उसको तकलीफ देने वाले। जब हम किसी दूसरी की आत्मा को तकलीफ देंगे तो हमें वो तकलीफ हमारे पास भी कभी ना कभी बन के अवश्य आएगी। हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो इससे भी कर्म का बंधन बनता है, इससे भी कर्म का बंधन बनता है। वो नीच गति में भी जन्म होता है उसका। तो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। वो जब लड़की बड़ी हुई तो उसको समझ आया कि मैं अपने रंग के लिए नहीं, मुझे अपने काबिलियत पे जीना है। लोग मेरा मजाक उड़ाते उड़ाने दो, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं करने दो, किंतु मुझे अपनी काबिलियत एक दिन ऐसे दिखानी है, ऐसे दिखानी कि पूरी भारत में नाम करके दिखाऊं। वो लड़की पूरे भारत में एक दिन पढ़ लिख के उसका नाम हो गया। तो आजकल उस लड़की की भी पूजा होती है। भले ही वो गोरी थी किंतु वो उसे के रंग पे अब कोई नहीं जाता। आजकल तो बहुत सारी चीजें चली गई हैं गोरे रंग को करने के लिए। कितने सारे काले होते तो फेशियल करो और मेकअप करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। फोटो भी आजकल ऐसी ही खींची जाती हैं जो बिल्कुल कितना भी काला हो किंतु उसका रंग बिल्कुल गोरा आता है। तो भगवान कह रहे हैं किसी के रूप पे ना जाए, किसी की उस पे ना जाए कि उसको तिरस्कार मिले, उसको तकलीफ हो, उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा के तकलीफ के लिए आप लोग कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। आपको रंग गोरा मिला है, ये आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से आपका रंग गोरा मिला है। क्या पता हम लोगों ने कभी किसी न किसी जन्म में किसी की बेइज्जती करी हो, किसी को नीचा दिखाया हो, इसलिए हमें रंग भी वैसा मिलता है। जैसा हम दूसरों को सामने वाले को देंगे वैसा हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम दूसरों का अपमान करेंगे तो अगले जन्म में हमारा भी अपमान होगा। तो इसी के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की